अमरोहा ऑनलाइन। आज पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद बहुत ही सरगर्म मौजू है। इस मौजू पर अमरोहा ऑनलाइन ने शहर अजीज की जानी मानी शख्सियत जनाब आसिफ कुरैशी, जो कि एक ताजिर और बहुजन समाजवादी पार्टी के साबिक जिलाई सदर और अमरोहा नगर पालिका के साबिक उम्मीदवार भी है, उनसे जब लव जिहाद पर बात की तो उन्होंने कहा कि दरअसल एक साजिश के तहत कानून बनाया जा रहा है कि मुसलमान लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी ना करें। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस कानून को अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम समाज में तबका और बिरादरी के ताल्लुक से जो तफरीक चली आ रही है उसे रोके। मजीद कहते हैं, आज के दौर में इस वक्त जो गर्म टॉपिक है वो है लव जिहाद। ये एक तरह की साजिश के तहत इसको कानून बनाया जा रहा कि मुसलमान जो है लव जिहाद करके किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं। एक बात तो ये है कि मेरा ये चैलेंज है पूरे हिंदुस्तान में कि एक भी केस ऐसा नहीं होगा जिसके पीछे कोई साजिश या किसी प्लानिंग के तहत ऐसा हो। पूरे हिंदुस्तान का मैं दावा करता हूं कि एक भी ऐसा वाकया नहीं होगा जहां ये साबित हो जाए कि किसी ने ये साजिशन इस तरह का कोई अमल हो रहा हो। ये एक नौजवान नस्ल है जो बिगड़ रही है। एक तरह से मैं इसको ये कहूँगा कि वो चाहे वो हिंदू लड़का हो, मुसलमान लड़की हो, मुसलमान लड़का हो, हिंदू लड़की हो, तो ये एक नौजवान नस्ल है जो ये काम कर रहे हैं, हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं। लेकिन सरकार का देखने का जो आईना है वो दूसरा है। बहरहाल ये वो जाने, अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम दूसरा है। मेरा कहना यह है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और उसमें वो बुराई देख रहे हैं। मुझे इस कानून में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई भी नजर आ रही है, तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। नजरिया गलत है लेकिन मैं उस कानून का, उस सोच का विरोध नहीं कर रहा। अभी इससे पहले एक कानून बना था 3 तलाक का। शरीयत में मदाखलत थी लेकिन वो उससे फायदे पहुंचे। नमक तेज हो गया या बाहर शौहर जो किसी चीज से झगड़ा करके आया और बीवी ने कोई बात कह दी, तलाक 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 कह दिया, पता चला 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। तो उसके ये फायदे मिले। आज उसी तरह से ये लव जिहाद है। तो लव जिहाद में आपने, लड़का है उसने शादी कर ली तो गलत है। आपका नजरिया दूसरा है, मेरा देखने का उस चीज को दूसरा नजरिया है। वो लड़की जो आप लाए हो दूसरे घर से, दूसरे धर्म की लड़की लाए हो, आप जरा सोचो कि वो जब लाए हो तो आपने हमारी अपनी बहन बेटी का हक मारा। वो हक मिलता उसको, आपके घर में हमारी बहन बेटी होती तो वो हक मार रहे हो आप, गलत है। तो ये नहीं करना चाहिए। जन्नत नहीं मिल रही इन चीजों से। जन्नत आपके अमाल हैं, ईमानदारी है, रोजा है, नमाज है, तकवा है, ये सब चीजें हैं। यही बहुत चीजें हैं। ईमानदारी से कारोबार, हलाल रिज़्क़ का है। ये किसी को मुसलमान कर लिया शादी करके, नहीं, ये नहीं है। इससे बचना चाहिए। इससे हमें जो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। सबसे मेन चीज तो ये है कि हमारी अपनी बहन बेटी का हक उससे मारा जाएगा। एक लड़की लिया है, 10 लड़की लिया है, तो 10 लड़की हमारी होती, उनका हक मारा जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई भी चीज जो परेशानी आती है उसको आप आसानी में तब्दील करें। एक मौका सोचेंगे, ये एक मौका है हमारे मुसलमानों में। खास तौर से हमारे वहां भी मनुवाद की वो पाई जाती है, कसरत से पाई जाती है। जैसे हिंदू हजरात में पाई जाती है, ऐसे ही हमारे वहां भी पाई जाती है। उसका शिकार आज की तारीख में हमारी बहन बेटियां बन रही हैं। बिरादरीवाद के, तबकात के जो दीवारें हैं उसमें कि यहाँ लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं। मैं जानता हूं कई मोहल्लों में, अमरोहा में, हिंदुस्तान में सब जगह ही हो रहा।
क्या हुआ कि हमारी बराबरी का रिश्ता नहीं है, हमारी बिरादरी का रिश्ता नहीं आया, तो वो लड़की पूरी हो गई। अब कहाँ से आए? तो हमारे अपने वहां पर जो दीवारें गिरी हुई हैं, इसका फायदा आप उठाएं। ये जो लव जिहाद है, इसको आप तब्दील करें इसको फायदे में, कि जो अपने वहाँ के तबकाती जो वो निज़ाम है, जो दीवारें हैं, उनको गिराएं, बेटी का लेन देन आपस में खोलें। जो लड़कियों को हक नहीं मिल रहा, उनकी शादियां नहीं हो रही, इससे बहुत बड़ा फायदा ये पहुंचेगा समाज में कि उनकी शादियां होंगी। जो तबकाती निज़ाम, जो गलत निज़ाम है, जिसका इस्लाम से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। इस्लाम मसावात की सबक देता है। चूंकि हम हिंदुस्तान में, हमारा जो इस्लाम है वो हिंदू इस्लाम है, हम तमाम रीति रिवाज हमारे जो हैं हिंदुआनी हैं। अब 1400 साल हो गए, उनको जो है वो हम नहीं तोड़ पाए, आज सरकार तोड़ रही है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि जो ऐसे लोग जो गैर मजहब की लड़की लाते हैं, उनसे राब्ता नहीं रखना चाहिए, उनको कंडम करना चाहिए, ताकत के जोर से उनको कंडम करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि आप अपने यहाँ से, अपने समाज में से लड़की लाओ, उसका हक मार रहे हैं आप कहीं ना कहीं। तो मेरा कहना यह है कि इन तमाम चीज़ों से, जो हालांकि गलत नज़रिए के तहत हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं, तो उनसे हमारा कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, लेकिन इसको आप अवसर में बदलें। यही जो इसका अच्छाई होगी, इसमें हम उसको अच्छाई में लें। जो बुराई के नज़रिए से किया जा रहा, उसको हमें अच्छाई में लेना चाहिए, और इसको हमें अपने वहाँ जो दीवारें हैं, हमारे बीच की जो दीवारें हैं, आज वक्त आ गया है कि उन दीवारों को गिरा देना चाहिए। बेटी का लेन देन हमें आपस में खोलना चाहिए, उससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिले। अमरोहा ऑनलाइन उर्दू के लिए नदीम सिद्दीकी के साथ सरोज शाह। अमरोहा ऑनलाइन।